जो 2x2 की झोपड़ी में रह रहा है, वो भी अपने दिल पे हाथ रखिए कि आपके बीच का एमएलए और एमपी जब पट्टा डाल के आपसे वोट मांगने आया कभी, तो उसने ये बात आपको बताई थी? नहीं बताई थी। 2013 में 117 की गिनती थी। जिस दिन भी आप ये कहेंगी कि ये बात हमने फला जगह सुनी थी, फला डेट में कही थी, ये रिकॉर्ड है, कहना बंद कर दूंगा। आपका सौदा करा और बताए भी नहीं। पैसे भी आपसे लेंगे, वोट भी आपसे लेंगे और आपकी हत्या का इंतजाम भी कर दिया, ये नहीं बताएंगे। और ऐसे मुद्दों पे जिसका कोई बहुत गंभीर परिणाम नहीं है, उन मुद्दों में आपको लगा रखा है। वो जो ठेकेदार हैं हिंदुत्व के, वो भी इसी में लगाए हुए हैं आजकल। खुल्लम खुल्ला हुआ। और हम इस संचार क्रांति के दौर में न देखते हैं, न वेरीफाई करते हैं। दीवार पे लिखा हुआ है, आप पढ़ना नहीं चाहते मेरे भाई। भारत राष्ट्र नाम की जो चीज है, जिसे आप भारत राष्ट्र कहते हैं, जिसे बंधन कहते हैं, जिसे मेरी बेटी ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के भावों को अपनी आवाज में रखा। कविता सुनाने से देश नहीं बचता है, सच बताने से होता है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये सब अच्छा लगता है, इस पे तालियां भी बजनी चाहिए। उस बेटी ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो काम उस बेटी से आगे करना चाहिए था, वो उस बेटी का काम नहीं है, आपका काम था। हम सुने, मैं खुश बहुत हुआ, अच्छा बोला, लगा क्या कहते कि हमारे बीच में आज बेटियां इस भाषा को बोल रही हैं और उनके बोलने के कारण ही यह नैरेटिव जरूर बदलेगा कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज समझता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। जबकि हमारे पास सुंदरता की निशानी आज की बेटियों को अगर ढूंढनी है, मेरी बहनों को ढूंढनी है, आज के दौर में, मैं कोई आपको 100 साल पुरानी मिसाल नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आज आपके पास समय कम है, आप सत्तू नहीं खाते, मैगी खाते हैं जो 2 मिनट में बनती है, 2 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए आज की बेटियों का रोल मॉडल होना भी चाहिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि जीजाबाई बनो, जीजाबाई बनोगी तो शिवाजी पैदा होंगे, नहीं, वो एक इतिहास का हिस्सा है, उससे आप गौरवान्वित हो सकते हैं, जोश आ सकता है, अपने पूर्वजों पे आपको एक स्वाभिमान पैदा हो सकता है। जिस उम्र की बेटी ने यहां कविता गाई, मुझे उस उम्र की बेटी का आइडियल ढूंढना है। ये जीजाबाई की बेचारी वो कहानी पढ़ भी लेगी तो उसको तस्वीर नहीं मिलेगी। अगर आज की बेटियां, इस उम्र की बेटियों को कोई रोल मॉडल ढूंढना है, तो आज भी जिस सिनेमा में आप दुनिया जमाने की चीजें देखते हैं, उसी सिनेमा में से कुछ ऐसी भी चीजें निकलती हैं जो आपको, आपके अंदर एक गर्व का भाव पैदा करती हैं। आज की बेटियां, जिस उम्र की बेटी ने आज एक बेहतरीन कविता गाई, जोश में गाई, मुझे सच में बहुत खुशी है। मैं उसके भविष्य के लिए दुआ करता हूं। अगर मेरा उसमें कोई रोल है वो भी मैं करूंगा, लेकिन आज की इस उम्र की बेटियों को अगर अपना रोल मॉडल ढूंढना है तो बाहुबली की देवसेना भी है। ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे घर में चर्चाएं इस पे नहीं होती। जिस दिन घरों में ये चर्चाएं होने लगेंगी, एक घर बदलेगा
और जिस दिन मां बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां तो हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि कुछ सोच करके ही हमारी आस्थाओं के हिसाब से, क्योंकि हम 1400 साल पहले पैदा नहीं हुए, हम 2000 साल पहले से नहीं लटके हुए जिनकी मम्मी का पता नहीं है। हम अनादि काल से, जब से ये सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स अपने वजूद अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, हम तब से हैं और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक हम रहेंगे। इसलिए साइंटिफिक तर्क है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। 1400 साल पहले कोई मजहब पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले मजहब पैदा हुआ, उसके पैदा होने की तारीख है, लिखी हुई है किताबों में। 2000 साल पहले भी कोई पैदा हुआ मजहब, उसकी भी है, और अनेक अनेक पंथ बने, उनकी भी डेट्स है कि नहीं है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उन मजहब के मानने वाले रहनुमाओं का, किसी को आप प्रॉफिट मोहम्मद कह सकते हैं, किसी को आप ईसा मसीह कह सकते हैं, उनके पैदा होने की डेट है? वो कब पैदा हुए, कब उनकी देहांत हुआ है कि नहीं है? हाथ उठा के कहिए, है कि नहीं है? है ना? आपसे मेरा सवाल है, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई रहनुमा है? नहीं है। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या है? इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए और चद्दर ओढ़ के मत सो जाइए कि सनातन तो मर ही नहीं सकता। सनातन के मानने वाले चौराहे चौराहे उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, लेकिन सनातनी यह समझता है कि बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। लिहाजा उन मुद्दों को अपना मुद्दा बनाइए जिसने आपके राष्ट्र की भूमि, इंच इंच भूमि का संसद में दलालों ने सौदा कर दिया है। जैसे ही मैं ये कहता हूं, लोग डेट ढूंढने लगते हैं सरकार किसकी थी। मुझे सरकार से न कल शिकायत है, न आज शिकायत है, न मैं सरकार से कहता ये करो ये मत करो। मैं ये मानता हूं कि इस पूरे देश के 95 करोड़ सनातनियों की जिस दिन भी ये कुंडली जागृत हो गई और उनको अपनी सामूहिक शक्ति का पता चल गया, मेरा दावा है वो दिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और देखूंगा। जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, दुनिया आपकी चौराहे चौखट पर बड़े से बड़ी सरकार भी आके नाक रगड़ेगी। एक बार सनातनी तो होइए। आप सनातनी नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं लिंगायत हूं, मैं पटेल हूं, मैं दलित हूं। अब तो एक और नई कहानी निकली है। जहां कभी नालंदा होता था, वहां मुझे पता चला कि ये दलित है और ये पिछड़े हैं। मैंने यहां तक भी बात मान ली, राजनीति के दलालों ने एक नई परिभाषा दी है, ये महादलित हैं, ये महापिछड़े हैं। कुछ मिल नहीं रहा। इसलिए आप मेरी बात को सुन के यकीन मत कीजिएगा, फिर कह रहा हूं, एक बात का ध्यान रखिएगा। पंडित जी कथा कराने आते हैं। आज भी मैं मंदिरों में गया, एक मंदिर में मेरे भाई लेके गए जहां आपका अपना मंदिर है, और आज एक बड़ा पवित्र दिन था। मैं उस पीठ पे भी गया, पंडितों से मिला, पुजारियों से मिला। जो वहां पे जन सैलाब था उसको मैंने देखा, कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन कोई कथाकार,
कोई पॉलिटिशियन और कोई दुकान हिंदुओं की ठेकेदार, क्योंकि वो व्यवस्था बनाए रखने में कुछ लोगों का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जिस दिन ये स्वार्थ राष्ट्र का हो जाएगा, समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। भारतीय सनातनी इतिहास को पढ़िए, हजारों हजारों साल पुराने इस इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। भारत राष्ट्र अनादि काल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा। भारतीय सनातनी समाज अनादि काल से कर्म प्रधान रहा है। इसलिए दो ब्राह्मण महाज्ञानी, उस पर कोई सवाल नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। उस समय के समाज के बने हुए मानक उन सीमाओं को लांघ करके किसी से एक कृत्य गलत हो गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञानी था, वो अपनी जगह है। दो ब्राह्मण थे जिन्हें आज का बच्चा बच्चा जानता है, कभी मिला नहीं, देखा नहीं। एक रावण और दूसरे परशुराम। हम नहीं जानते कि रावण ने क्या किया। हमने कहानी अपनी दादी नानी से सुनी है, बरसा बरस ये कहानी सुनते सुनते आज बड़े हो गए, और हमारे बच्चे भी यही कहानी सुन रहे हैं कि रावण ने उस समय जो सामाजिक मान्यताएं थी उसका उल्लंघन करते हुए भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। हमने देखा तो नहीं है, सुन ही रहे ना हम, ये हुआ होगा, हम मान भी लेते हैं कि हां हुआ है, लेकिन आप देखिए आपके अंदर जो एक शक्ति छुपी हुई है, उसको सिर्फ बटन दबाना है। कहते हैं कि जब किसी चीज का इस्तेमाल बहुत दिन तक नहीं करते हैं तो उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है। अक्सर बरसात के समय में टॉर्च में से सेल निकाल के बाहर रख देते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें सेल डाले रहें तो फ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही था, इतनी सी बात बताने में क्या दर्द महसूस होता है किसी कथाकार को, किसी ज्ञानी को जो परपंच करते हैं। 2 लाइन की बात बतानी है। भगवान, परशुराम और रावण 2022 के भारत में रावण एक ब्राह्मण है, उच्च कोटि का ज्ञानी भी है, लेकिन रावण अपने एक गलत काम के कारण 2022 के भारत में आज भी चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कर्म के कारण आज भी मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों की जातियां एक है कि नहीं है? लेकिन इससे आगे बढ़िए, जिससे आपके अंदर वो सोई हुई जो शक्ति है, जिसे मैं जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसने आपको उलझा दिया है, आप उससे निकल ही नहीं रहे। बाकी बचा कचा काम दलाल नेताओं ने कर दिया है, चाटुकार नेताओं ने कर दिया है। माफ कीजिएगा मेरी भाषा से, अगर यहां कोई नेता बैठा हो और वो नाराज हो रहे हो तो मेरी पूरी कोशिश है कि वो नाराज हो, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। नाराज वही होगा जो मेरे मन के भावों के अनुरूप काम कर रहा था, इसलिए बुरा लग रहा होगा। भगवान राम, हमें बताया जाता है कि वो क्षत्रिय हैं। हमने तो उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं देखा, लेकिन मान लेते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। भाई, भगवान राम क्षत्रिय बताए जाते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा, उससे युद्ध न करने की पूरी कोशिश की, और जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसको युद्ध में हरा करके मार दिया। आप जरा सोचिए, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी समझ में ना आए।
रावण को जब भगवान राम यानी क्षत्रिय भगवान राम ने जब मारा, 2022 आ गई है, आज भी कोई एक हिंदू सनातनी खड़े होकर के ये नहीं कह सकता कि एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया है। ये नहीं कहता। ये शक्ति है आपके उन संस्कारों की। रावण ने एक गलत काम किया, उसके गलत काम के कारण उसको मारा, लेकिन एक क्षत्रिय ने जब ब्राह्मण को मारा, आज भी 2022 के भारत में कोई नहीं कहता है कि क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया है। उससे आगे चलिए, जो जातिवाद में डूबे हुए हैं, जाति भी नहीं बचेगी, न संस्कार बचेंगे। 29 राज्यों में से मार मार कर आपको 9 राज्यों में आपको समाप्त कर दिया है। कुछ दलाल कह रहे हैं कि हमारा तो भाईचारा है। उन्हें इतने सालों के बाद भी याद नहीं समझ में आ पा रहा कि ये भाई और चारे में भाई कौन है और चारा कौन है। उनकी अपनी दुकान चलानी है, चलाएं, किसी मरने के पास नहीं जाते। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, मुंह नहीं खुलता है। नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे गाली दी जा रही है। वो एक अच्छे घर की परिवार की बेटी, एक पढ़ी लिखी बेटी, एक संस्कारी बेटी को इन जिहादियों ने इतना दबाव बनाया, और हिंदू दलालों ने जो ठेका लेके हिंदुत्व का घूम रहे हैं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में एक लाइन नहीं बोल पाते, क्योंकि दुकान चलानी है। हमें आपकी दुकान से कोई मतलब नहीं है। हमारी दुकान का नाम है भारत राष्ट्र, वो चलनी चाहिए। ये कहानी आगे बढ़ाइए इसको। ऐसा कहीं होता है क्या? हम 1 मिनट के लिए कभी सोचते हैं? कभी 1 मिनट के लिए रुक करके हम सोचें कि हम कह क्या रहे हैं? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करा रहा है, उसने रेट लिखा कभी? उसने पूजा इसलिए कभी नहीं कराई कि नहीं पैसे दिए तो पूजा नहीं कराएंगे। आप उसके मन मस्तिष्क से पूछिए, आप जहां खड़े होकर के मंदिर के बाहर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जिस जातिवाद को इतनी बड़ी बड़ी बातों से हवा दे रहे हैं, वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा है। जिस क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण को उसके गलत कृत्य के कारण मारा, दूसरा ब्राह्मण मंदिर में बैठकर उसी क्षत्रिय राम की पूजा कर रहा है। कहीं सुना आपने कि नहीं भगवान को नहीं मानेंगे, ये क्षत्रिय नहीं था, ये ब्राह्मण नहीं था, इसने एक ब्राह्मण की हत्या। आज के भारत तक में, जबकि इतने हालात खराब होने के बाद भी कभी ये कहीं बात सुना आपने? और तीसरी बात, ये जातिगत लीडर, ये दलाल जातियों के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सनातनी हिंदू समाज को तोड़ा। इन दलालों में हिम्मत नहीं है कि ये बताएं अजलाफ कौन है, अशराफ कौन है, अहले हदीस कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, सैयद कौन है, पठान कौन है, अंसारी कौन है। उनकी जाति नहीं पूछते भाई, आप मार के भगा देंगे आपको। अपने भोले लोग हैं, उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जो एक क्षत्रिय की पूजा कर रहा है, उसके मन से पूछिए, उसमें यह भाव नहीं है। जो मंदिर में पुजारी बैठा है, जिस रामायण को पढ़ा करके आपको कहानी सुना रहा है, वो शर्मा जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी ने रामायण नहीं लिखी, वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। क्या चाहते हैं आप? कहां है जातिगत? दलाल नेताओं ने ये जातियां बना बनाकर अपनी दुकान खड़ी कर ली है। कौन डिमोलिश करेगा? नेता? मार के भगाइए। चंदा लेने आए तो 2 जूते उतार के मारिए। ये पापी हैं। इन्होंने एक राष्ट्र का पूरा गौरव गिरा दिया। इनके कारण सनातनी हिंदू के अंदर से पुरुषार्थ समाप्त हो गया। इन्होंने आपको इस्तेमाल कर करके इस स्थिति में खड़ा कर दिया है
कि 2022 के भारत में आप अपनी बेटियों को नहीं बचा रहे। कभी संसद में चिंता होती है? किसी मन से किसी ठेकेदार को सुना आपने कहते हुए कि यह समस्या है? कोई 35 टुकड़ों में काट रहा है, कोई 40 टुकड़ों में काट रहा है, कोई सोते में मार रहा है, कोई जगते में मार रहा है, कोई कन्वर्ट हो गई तो वो बुर्का नहीं पहन रही इसलिए उसकी हत्या हो रही है, किसने शादी नहीं की इसलिए हत्या हो रही है, जिसने कर ली उसकी हत्या हो रही है। कोई पूछ रहा है? क्योंकि आप में से, मेरे में से किसी मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिए, ये चुप्पी किसी ना किसी दिन आपके घर को आग लगाएगी। मेरा गुस्सा इसलिए है, मेरी कोई निजी झगड़ा नहीं है नेता से, किसी से भी निजी तौर पे नहीं है। मैं जानता भी बहुत कम लोगों को, लेकिन बहुत पास से मैंने 20 साल में देखा है। किसी पार्टी, किसी जाति विशेष, किसी इलाके विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है। इसी आग के कारण एक सामान्य जीवन जीने वाला आदमी सब कुछ छोड़ करके पूरे देश में कहां कहां मैं जाता हूं। मैं जिस वक्त बोल रहा हूं, हमारी टीम के सदस्य देश के किसी न किसी कोने में इसी भाषा में बोल रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम किसी से कुछ मांगने के लिए किसी पार्टी के दफ्तर में कभी नहीं दिखने वाले हैं, कभी नहीं। इसलिए बोलते बोलते गुस्सा इतना आता है, लगता है कि सारी बातें बता दो। अगर इन 10 बातों में से एक भी बात आपके मन में उतर जाए और आप किसी भाव से यहां आए हैं, आपके अंदर कोई भाव है, कोई कारण है जो आपको यहां तक लाया है। 2022 के भारत में इतने गणमान्य लोग अपना घर, अपने घर के अंदर आराम की जिंदगी छोड़ करके इस खुले आसमान के नीचे मुझ जैसे एक साधारण से आदमी को सुन रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है, इसी से दुश्मन डरा हुआ है। वो तो ये मानता था कि ये तो कभी आते ही नहीं है, ये तो टीवी देखते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और टेलीविजन में देख करके कौन सा कपड़ा सिलवाना है, कौन सी कार लेनी है, बेटी पढ़ गई, बेटा पढ़ गया तो अमेरिका में कितने पैकेज में जाएगी। ये समाज जब यहां आता है तो कुछ लोगों को डर लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैं चाहता हूं ये इंटॉलरेंस घर घर हो जाए। और आपने कुछ कुछ काम ऐसे हैं, मैं उन निराशावादी लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी से न लेना देना है। लेकिन मैं ये बात मानता हूं, इस विकट परिस्थिति में, इन बुरे हालात में 700 साल के बाद अगर आपको यह एहसास होने लगा है कि मैं सनातनी हूं, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे चाटुकार आजकल हैं इस देश में, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपनी अपनी दुकान किसी को चलानी है चलाए। मैं ये मानता हूं कि अगर इस समाज में से एक छोटी सी बेटी ने आकर के एक बेहतरीन कविता का पाठ किया, बहुत बेहतरीन अंदाज में किया, तो मैं इतनी जगह इसकी तारीफ करूंगा कि जब लोग सुने तो पूछें कि कलबुर्गी के अंदर वो कौन बेटी है जिसका नाम बार बार पुष्पेंद्र ले रहे हैं। और हजारों बेटियां प्रेरणा लें कि ऐसी कविता पढ़ें। मैं उमा शर्मा जी का नाम इसलिए नहीं रहता कि मैं इन्हें जानता हूं, मैं जानते ही नहीं बेचारी को। ये भाव पैदा करना चाहता हूं कि 2022 के अंदर सारे गामा में हिस्सा लेने से, टीवी में 15-15 घंटे लीप पोत के खड़े कर देने से
वो भाव पैदा नहीं हो सकता जो आज हमारे बीच में उमा शर्मा जी ने पैदा किया है। और ये भाव ही पूरे देश में खलबली मचा रहा है कि ये कैसे लोग जो डरते थे, जो बोलते नहीं थे, जो चुप रहते थे, ये समाज कैसे बोलने लगा। क्योंकि आज आपको कथा के सही मतलब समझ में आए और आपको परशुराम का वो वाक्य भी सार्वजनिक मंचों से बोलता हूं। पूरे उस कालखंड में सिर्फ परशुराम ही थे जिनके हाथ में गुलाब का फूल नहीं था, जिनके हाथ में फरसा था, पेड़ काटने के लिए नहीं था। पागल उस वक्त भी थे, दीवाने उस वक्त भी थे, लेकिन परशुराम उन आदर्श लोगों में से हैं जिनके अंदर यह शक्ति थी कहने की। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लें कहीं इस तरफ न चली जाएं, लेकिन कथाकारों ने कभी नाम ही नहीं लिया उनका। परशुराम का